हम बात कर रहे हैं फास्फोरस बॉम्ब की, क्योंकि 51 दिन बीत चुके हैं, लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। फास्फोरस बॉम्ब है क्या और किस सफेद फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल रशिया की तरफ से यूक्रेन में किया गया है, इस पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे सईद अंसारी। बिल्कुल, और ये खींच है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कि 51 दिन बाद भी वो कीव पर कब्जा नहीं कर पाए हैं और इस खींच को मिटाने के लिए अब रूस फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। ज़पोरिज़िया, खबर ये आ रही है कि ज़पोरिज़िया में सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल रूस कर चुका है। यूक्रेन में आसमान से मौत बरसा रहा है रूस की सेना ने यूक्रेन पर दागे फास्फोरस बम। फास्फोरस बम के सहारे जंग जीतना चाहता है रूस। यूक्रेन पर रूस कर रहा है ताबड़तोड़ अटैक। क्या ये वाकई में सच है कि यूक्रेन में तकरीबन 2 महीने तक जंग के बाद रूस इस कदर बौखला गया है कि वो फास्फोरस बम जैसी खतरनाक चीज का इस्तेमाल कर रहा है? ऐसी खबरें यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में रूस के ताजा हमलों के बाद सामने आई हैं। खबर है कि ज़पोरिज़िया में रूस ने फास्फोरस बम से हमला किया। दुनिया के सामने खबर ब्रिटेन के हवाले से आई है कि पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस वॉर के सेकेंड फेज से पहले फास्फोरस बम से अटैक तेज कर सकता है। और तो और मारियोपोल को जीतने के लिए व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर सकता है, जो फटने के बाद 2700 डिग्री की गर्मी पैदा करता है। ये तापमान इतनी गर्मी पैदा करता है कि इंसान को पल भर में भाप में तब्दील कर देता है। यूक्रेन की सेना के सूत्रों के मुताबिक रूस की सेना ने कीव में भी फास्फोरस बम से अटैक किया है। इसके अलावा जिन इलाकों में फास्फोरस अटैक की बात सामने आ रही है उनमें मारिंका, क्रास्नोहोरविका और नोवोमाइकोलावका शामिल है। ऐसा इल्जाम है कि रूस की सेना के जरिए किए गए इन फास्फोरस अटैक में कई लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि ये मौतें फास्फोरस अटैक की वजह से हुई हैं। हाँ, मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कई मौकों पर कह चुके हैं कि यूक्रेन वॉर में रशिया फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले भी यूक्रेन की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा चुके हैं। हालांकि रूस का कहना है कि वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा और तो और वो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही बमबारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये फास्फोरस बम होता क्या है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। फास्फोरस एक केमिकल होता है, लेकिन इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। रिहायशी इलाकों में इस बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। फास्फोरस का कोई रंग नहीं होता, लेकिन कई मौकों पर ये हल्का पीला दिखाई देता है। ये एक मोम जैसा पदार्थ होता है जिससे लहसुन जैसी गंध आती है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलता है। व्हाइट फास्फोरस हथियार जलते हुए फास्फोरस को फैलाते हैं। इन जलते हुए फास्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। अगर किसी खुली जगह पर फास्फोरस बम गिराया जाता है तो ये सैकड़ों किलोमीटर के दायरे तक फैल जाता है। ये फास्फोरस तब तक जलते रहते हैं जब तक ये खत्म नहीं हो जाता या वहाँ से ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाती। इसके संपर्क में आने पर जलन होती है और ये जलन इतनी तेज होती है कि इससे मौत भी हो जाती है। व्हाइट फास्फोरस मांस से चिपक जाता है जिससे इसकी जलन और ज्यादा गंभीर हो जाती है। ये त्वचा के संपर्क में आने पर और केमिकल बना सकता है, जैसे फास्फोरिक पेंटोसाइड। ये केमिकल स्किन के पानी से रिएक्शन करता है और फास्फोरिक एसिड बनाता है, जो खतरनाक है। इसकी चपेट में आने में इलाज में काफी वक्त लगता है। ये अंदरूनी टिश्यू को डैमेज करता है, जिससे ठीक होने में वक्त लगता है। फास्फोरस इंसान के अंदरूनी अंगों को भी डैमेज करता है, जिससे मौत का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अगर मौत नहीं भी हो तो इंसान बुरी तरह जल जाता है। रूस और यूक्रेन की जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुनिया को बार बार इस खतरे से आगाह कर रहे हैं, लेकिन रूस के सामने खड़े होने की हिम्मत फिलहाल कोई नहीं कर पा रहा। आज तक ब्यूरो।